हेलो बच्चों। क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी रेशनल नंबर को हमें प्लस कैसे करना है। क्या बोला मैंने? किसी भी रेशनल नंबर को हमें प्लस कैसे करना है। ठीक है। यूजली जो बच्चे होते हैं वो 3 और 2 को तो प्लस कर देते हैं, आ जाता है 5। पर 3 और 2 प्लस हुए कैसे? ये भी तो हमारा एक रेशनल नंबर है ना। हाँ, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है वो हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है कि एक नंबर ऊपर रहेगा, दूसरा नंबर नीचे रहेगा, और यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। क्या बोला मैंने? यहाँ पर जो हमारा अपॉन वाला जो नंबर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 3 है। 3 के नीचे कुछ ना कुछ होना था क्योंकि ये रेशनल नंबर है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। ध्यान रखना हमेशा, क्या? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। हम किसी भी नंबर को या रेशनल नंबर को तभी प्लस कर सकते हैं जब उसका बेस सेम हो। क्या बोला मैंने? जब बेस सेम हो। ठीक है। सिंपल सा हम लॉजिक लगाएंगे और सारे भी जितने भी रेशनल नंबर है उनका एडिशन करके आपको बताएंगे। जैसा 2/3 प्लस 1/4 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 2/9 प्लस 1/4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3:2/3 प्लस 2:1/4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इसकी मैं आपको बहुत ही इजी टेक्निक बताऊंगा सॉल्व करने की। ठीक है। टेक्निक बताऊंगा तुमको सॉल्व करने की। ठीक है। चलो फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? 2/3 प्लस 1/4 का प्लस क्या होगा? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? बेस को सेम करना है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बेस को सेम करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम किसका लेंगे हम? बेस का लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है? बेस है हमारा 3 और 4। ठीक है बच्चों। अब देखो, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आता है? तो देखो, ये 2 से पहले हम करेंगे तो 3, और यहाँ 2 बच जाएगा। 2 से करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और इसे हम 3 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया? 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है। एक चीज समझ में आ गया कि हमें क्या करना है? बेस को सेम करना है, और बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। ठीक है। एलसीएम करने के बाद हमारा इसका आंसर क्या आया? 12 आया। अब हम इसको कैसे प्लस करेंगे देखना। ठीक है। तो देखो, यहाँ हमारा था 2/3 प्लस 1/4 था। ठीक है। बेस हमने एलसीएम लेके क्या करा? सेम कर दिया, तो मतलब दोनों का बेस कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, हमारा यहाँ पर 3 था इस तरफ, और ये 12 हो गया। 3 में हमने किसका मल्टीप्लाई करा होगा कि 12 आ गया होगा? हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा। ठीक है। जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम ऊपर तरफ भी करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हो गया 4 2 जा 8 प्लस, अब यहाँ बेस में या डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है, और यहाँ पर हमारा 12 है। तो किसका मल्टीप्लाई करा होगा हमने कि यहाँ पर हमारा 12 बन गया होगा? वो है हमारा 3 का। और जिस नंबर का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर का ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो 4 1 जा 4। क्लियर है? अब देखो, 8 और 4 कितना हो गया हमारा? 12/12 नीचे ऑलरेडी था, कैंसल आउट होगा, ये 1 आ गया। सिंपल था। बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेस को सेम करने के बेस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। ठीक है। एलसीएम करा हमने, हमारा एलसीएम आया 12। तो 12 हमारा बेस जो है सेम हो गया। ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर 3 था, 3 को हमको 12 बनाना है। 3 में हमने किसका मल्टीप्लाई करा? 4 का। जिसका मल्टीप्लाई हम नीचे या बेस में या डिनोमिनेटर करेंगे उसी का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में या ऊपर वाली संख्या में करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मली यह सोल्व होगा। अभी हम 2 4 क्वेश्चन और करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है?
2/9 प्लस 1/4 क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले हमें क्या करना पड़ा, बेस को सेम करना पड़ा। बेस को सेम करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 2 से जाएगा और फिर अगेन 2 से जाएगा ये, फिर ये 3 से जाएगा और ये 1 से जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो ये नंबर हम सोल्व करते हैं। क्या था हमारा, 2/9 प्लस 1/4। ठीक है, इसका बेस क्या है हमारा, 36। दोनों का बेस सेम हुआ। अब यहाँ पर देखो 9 था, 9 को हमने 36 बनाया, तो हमने किसका मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 36 बन गया होगा, तो 9 4 जा 36 होता है। और सेम नंबर का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 प्लस, अब 4 को हमें 36 बनाना, किसका मल्टीप्लाई करा होगा हमने, 9 का, तो 9 का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 1 जा 9 और 8 और 9 होता हमारा 17 अपॉन 36। बहुत इजी है, अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपका क्वेश्चन मिनटों में हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अब यह क्या है, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है हमारा ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कई बच्चों को मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते नहीं आता होगा, तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करना सीख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना सीखते हैं। तो देखो इसके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर 3 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे होता है इसका मल्टीप्लाई जो आगे लिखी हुई संख्या से करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम ये ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देंगे, मतलब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम प्लस कर देंगे। तो ऐसा करने पर देखो हमारा क्या आता है, 3 3 जा 9 होगा और 9 में 2 प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारा 11, और बेस में हरदम जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वही आएगा। ठीक है, तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने क्या करा, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम ऐसे ही दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारा क्या था, 3 2/3 था, है ना। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11 अपॉन 3 हो जाएगा, बीच में प्लस था। यहाँ देखो 4 2 जा 8 और प्लस 1 9, 9 अपॉन 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस को सेम करेंगे। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे 3 और 4 का। 2 से करेंगे तो 3 और 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 से 1 टाइम कैंसर। अब यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा एलसीएम कितना आया, वो आया हमारा 12। ठीक है, तो देखो बेस हमारा क्या हुआ, सेम हो गया, तो 11/3 प्लस 9/4, इसका बेस कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। ठीक है, तो देखो अब हम 3 है और हमें 12 बनाना है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं, मेरा 12 आ जाए, वो करूंगा मैं 4 का। जो नीचे मल्टीप्लाई करा उसी को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44 प्लस 4 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 12 आ जाए, वो है हमारा 3, और 3 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर भी करूंगा, तो 9 3 जा 27। अब हम इन दोनों का प्लस कर लेते हैं, कितना आता है, 4 और 7 11 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 71/12 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, सिंपल है, कोई कठिन वाली चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी सेम है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। मैंने क्या सिखाया था, पहले जो नीचे है उसको हम आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15, 15 और 2 17, ये होगा हमारा 17/3 प्लस यहाँ करेंगे 4 7 जा 28 और 1 29, 29/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा बेस को सेम करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, तो जाएगा 2 3 और 2, 2 से 3 और 1, और 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, और 4 3 जा 12, इसका भी हमारा एलसीएम कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो देखो 17/3 प्लस 29/4, बेस क्या आया हमारा, 12 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 के
3 12 कैसे बना? यहाँ किसका मल्टीप्लाई करा हमने? हमने यहाँ करा 4 का मल्टीप्लाई, तो हमारा 12 बना। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 17 4 जा 68 होगा हमारा आंसर। प्लस 4 में किसका मल्टीप्लाई करूँ, मेरा 12 आ जाए, वो करेंगे हम 3 का, और 3 का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 29 3 जा 87 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम प्लस कर देंगे, 8 और 7 15 कैरी 1, 9 और 6 15 अपॉन 12, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहो तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। नॉर्मल एडिशन आ गया, सिंपल। ठीक है, तो देखो 3 और 4 का इतने से हम एलसीएम लेके क्या आ रहा था हमारा, 12 आ रहा था, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसका जो एलसीएम है वो हमारा 12 होगा। तो 3 को 12 कैसे बनाया हमने, मल्टीप्लाई कैसे करा हमने, 4 का ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 प्लस हमने 4 किसका मल्टीप्लाई किया, 12 आ जाएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो जाएगा 11 और 3 8 और 3 11 अपॉन 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला देखो, अब ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, सही बच्चे इसको घर पे ट्राई करेंगे और कमेंट में लिखेंगे आया कि नहीं आया। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको एक बार वीडियो और देख लो। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे देवास मध्य प्रदेश में रहते हैं, जिन्हें क्लास फर्स्ट से लेके 10th तक कोचिंग करनी है, फर्स्ट से लेके 10th तक कोचिंग करनी है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस आपको मैथ्स में इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके बच्चों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप शिकायत धाम में मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं। जिस भी बच्चों को मैथ्स में या साइंस में दिक्कत है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, ऐसे ही और वीडियो में लाते रहूंगा। ठीक है, बाय।